अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलाइका, फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। मुझे एक मल्टीविटामिन का रिव्यू करना था और वो है थ्रेग्रान अल्ट्रा। सॉरी फॉर दिस स्टैंड। ये दूसरे वाला तो अपनी मर्ज़ी से मैंने फ्रेम में शामिल किया, ये पता नहीं क्यों फ्रेम में आ गया, शायद मुझे एडजस्ट नहीं करना आया। खैर, इस मल्टीविटामिन का नाम है थ्रेग्रान अल्ट्रा। इसकी पैकेजिंग ना चेंज हो गई है और इसको यूज़ करते हुए मुझे 2 ढाई 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं और पैकेजिंग इसकी अब ऐसी हो गई है। पहले ये ब्लिस्टर्स की शक्ल में आया करता था, वो जो पत्ते होते हैं ना गोलियों के, उस तरह से। तो मुझे इसका रिव्यू शेयर करना था कि ये यूज़ करने में कैसी है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और ये कितनी मुफ़ीद है और ख़ास तौर पे ये हमारे बजट पे कितनी भारी है। टैबलेट्स की क्वांटिटी देख लें, ऊपर लिखा हुआ है 30 टैबलेट्स, यानी 1 मंथ के लिए बहुत है, ठीक है। इसकी डोज़ेज जो है वो 1 टैबलेट पर डे होती है। और इसके ना इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या-क्या डाला हुआ उन्होंने। सबसे पहले ना इसके अंदर है मल्टीविटामिन्स, यानी कि बहुत सारे विटामिन्स हैं इसके अंदर। ये सारी लिस्ट है, अब शायद आप लोग ज़ूम करें तो आपको पता चले। लिस्ट है और साथ उसकी क्वांटिटी है, क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम क्वांटिटी ज़ाहिर करते हैं। देन इसमें मिनरल्स हैं और उनकी क्वांटिटी है, कितने-कितने मिनरल्स डाले हुए हैं। देन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और उनकी क्वांटिटी के कितने डाले हुए हैं। अब मैं एक आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था फॉर माय हेयर फॉल, ठीक है। मुझे डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया था। इसमें ये है, ये जो है ना बायोटिन, बायोटिन जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ब्रांड्स के जो मल्टीविटामिन्स होते हैं उनमें शामिल होता है, लेकिन ये जो बायोटिन है, दिस इज़ द रीज़न फॉर द हेयर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। इसकी वजह से मेरे बाल गिरना बंद हुए हैं। और अगर आपको बायोटिन, जो कि इतना मुफीद है आपके बालों के लिए, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है, उनको शाइनिंग करता है और ख़ास तौर पे उनको गिरने से बचाता है, जो मेन रीज़न था मेरा इसको यूज़ करने का, अगर वो इतना मुफीद है और वो मुझे बजट में मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए इस दुनिया में। चलें मैं आपको खोल के दिखाऊँ कि बाय लुक की टैबलेट कैसी दिखती है। ये ब्लू कलर की टैबलेट है और ब्लू इसकी कलरिंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, इनकी प्रिंटिंग होती है, कंपनी की प्रिंटिंग, जो कि उसकी कंपनी है, ठीक है। और ये डोजेज इसकी जो सर्विंग है वो 1 टैबलेट पर डे है और एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, जिस भी फिजिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइस कितनी है, या मतलब हम अगर ये देखें कि इसके जो भी प्रिकॉशंस हैं, किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस ही वो चीज़ है जिसने मुझे इसका रिव्यू करने पे मजबूर किया है। बिकॉज़ हम बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में देख रहे हैं, ठीक है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी होते हैं जो कि आपको बायोटिन फ़राहम करते हैं फॉर योर हेयर स्ट्रेंथनिंग, ताकि आपके बाल गिरना बंद हो जाएँ। लेकिन अगर हमें वही बायोटिन, वही मल्टीविटामिन्स, वही मिनरल्स, वही इलेक्ट्रोसाइट्स हमें अपने बजट के अंदर मिल जाएँ तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव भी हों। बेसिकली इफ़ेक्टिव है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बजट में भी है और इफ़ेक्टिव है। बाज़ औक़ात हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ऐसी चीज़ें बना रही होती हैं जो बजट में तो होती हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है। तो फिर इंसान सोचता है कि ऐसे बजट का मैंने क्या करना है, ठीक है। तो हम इसकी ना प्राइस देखते हैं। इसकी प्राइस है 700 समथिंग, 730 समथिंग, ठीक है। तो ये बल्कि अब थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। जब मैंने इसको लेना शुरू किया था, जब मैंने इसे खाना शुरू किया था, इट वाज़ अबाउट 500 समथिंग फॉर 30 टैबलेट्स, लेकिन अब ये थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गया बिकॉज़ ऑफ़ द पैकेजिंग एनहांसमेंट, ठीक है। उन्होंने पैकेजिंग अच्छी कर दी है इस वजह से। और बट दिस इज़ वर्थ इट। 700 ठीक है, बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि 30 टैबलेट्स हैं, पूरे मंथ के लिए है और सबसे बढ़कर ये कि ये मुफ़ीद है। इस बजट में ये इफ़ेक्टिव है वाक़ई। डोंट्स की बात कर लेते हैं। डोंट्स यानी कि क्या आपने है जो नहीं करना है इसको खाते हुए। सबसे पहले तो आपने चाय के फ़ौरन बाद नहीं लेना है, या इसको खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी है, क्योंकि वो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़ाया कर देगी। एब्ज़ॉर्प्शन यानी कि इसका बॉडी में, इसका खून में एब्ज़ॉर्ब होना बहुत कम हो जाता है, और जब वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगी तो वो क्या रिज़ल्ट्स देगी, ठीक है। और रात को मल्टीविटामिन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो भी उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होते। उनकी एब्ज़ॉर्प्शन यानी कि खून में उनका एब्ज़ॉर्ब होकर, जज़्ब होकर उसका असर दिखाना वो कम हो जाता है। तो आपने वो भी नहीं करना कि आप रात को खा रहे हो सोने से पहले। ये पेन किलर नहीं है,